स्वागत, आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। मैं सौरभ आपके साथ, सारे मेहमान बने हुए हैं हमारे साथ। अवधेश कुमार जी, संजीव चौगाम के साथ, विजय त्रिवेदी जी, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, सब हैं। खबर सबसे पहले अभी मैं आपको बताऊंगा हरियाणा की खबर, मैं आपको बताऊंगा तिरुपति लड्डू की खबर। इसके अलावा अब क्या, जैसे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सन लॉ बोर्ड है या वक्फ बोर्ड है, ऐसे कोई हिंदू सनातन रक्षा बोर्ड, ऐसा कुछ बनना चाहिए, इसकी मांग किसने की? दक्षिण भारत के अंदर हिंदू पॉलिटिक्स कैसे परवान चढ़ रही है, इसकी बात। पहले योगी आदित्यनाथ के ताजा आदेश की बात मैं आपको बताता हूं। योगी आदित्यनाथ ने उनकी सरकार ने एक ताजा फ्रेश ऑर्डर निकाला है व्यूअर्स, और वो ऑर्डर ये कहता है कि खाने की चीजों में मिलावट होने पर अब सख्त कार्रवाई करेगी योगी सरकार। खाने की चीजों में शुद्धता से कोई समझौता नहीं, खाने के सामान में मिलावट करना विभत्स है, योगी जी कह रहे हैं। आगे ऑर्डर में लिखा गया है, होटल रेस्टोरेंट में सीसीटीवी लगाना अनिवार्य, होटल के बाहर मालिक और मैनेजर का नाम लगाना भी अनिवार्य, और खाने पीने वाले रेस्टोरेंट और ढाबों की सघन जांच होगी उत्तर प्रदेश के अंदर। कॉन्टेक्स्ट आपको दे रहा हूं, इसका ताजा कॉन्टेक्स्ट क्या है। अभी कुछ वीडियोस वायरल हुए जहां खास तौर पर जूस की दुकान में बड़ी विभत्स किस्म की बातें देखने को मिली कि कोई जूस में पेशाब मिला करके बेच रहा है। फिर ऐसे भी वीडियो सामने आए कि ऊपर तो लिखा हुआ है गुप्ता जूस कॉर्नर, और मालिक का नाम पूछा गया तो वो कोई और निकला, कोई मुसलमान निकला, कोई कुछ और निकला। ये सारी जब घटनाएं हुई हैं उसके बाद ये ऑर्डर निकाला गया। आपको याद आ रहा होगा कांवड़ के टाइम में निकाला गया यूपी सरकार का ऑर्डर, जिसमें ये कहा गया था कि कांवड़ के रूट में जितने भी ढाबे रेस्टोरेंट पड़ते हैं, यही ऑर्डर था कि मालिक का नाम, मैनेजर का नाम सब आपको बताना पड़ेगा। और वहां भी ऐसे बहुत सारे मामले सामने आए थे कि लिखा है शिवा ढाबा और चला रहा है कोई और उसको। तो उस वक्त वो मामला कोर्ट तक गया था कि भाई ये तो सीधे सीधे लोगों को चिन्हित करके उनका व्यापार लूटने वाली बात है, क्योंकि वहां पर आप बता दे, कोई बताएगा कि मुसलमान हूं तो कांवड़ यात्रा में जो लोग निकल रहे हैं वहां जाएंगे ही नहीं। तो भाई ये बात हुई थी, ये लॉजिक दिया गया था कि भाई जो खाना खाने जा रहा है उसका अधिकार नहीं है ये मानना कि जिस किचन में वो खाना बना रहा है वो किचन कौन चलाता है। ये बहस हुई थी, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त उस पर रोक लगा दी थी। फिर कांवड़ सावन ही खत्म हो गया तो वो मामला वैसे ही एक तरीके से डाई डाउन हो गया। अब ये नया ऑर्डर उन्होंने निकाला है, क्या ये भी चैलेंज हुआ किया जाएगा किसी अदालत के अंदर, ये हमको देखना पड़ेगा। लेकिन योगी आदित्यनाथ का अभी का एक बयान मुझे याद आ रहा है, अपनी टीम से कहता हूं अगर हो तो एक तुरंत निकाल सकते हो तो निकालें। उन्होंने क्या कहा था अभी, किसी ऐसे एक होटल के उद्घाटन में गए थे, नहीं वहां बोला था उन्होंने कि यहाँ पर थूक लगी रोटी पेशाब में मिला जूस नहीं मिलता, कम से कम नहीं मिलेगा। ये उन्होंने कहा था। अभी नया ऑर्डर आया है सर, होगा विवाद इस पे? नहीं, विवाद तो होना ही होना है, ये ग्रांटेड है हमारे, वो तो न होने का कोई सवाल ही नहीं है। हमारे देश में विवाद भी होगा, फिर इशू भी बनेगा, लेकिन ये चूंकि इशू जनता के अंदर है तो सरकार को कोई स्टेप इसमें लेना था। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टेट दिया, कोई फाइनल तो दिया नहीं, शायद काबर खत्म हो गया तो इशू खत्म हो गया है। लेकिन मकान का, दुकान रेस्टोरेंट के मकान, उसके मालिक का नाम वहां रहे, उसमें सीसीटीवी कैमरे लगे, इस आदेश में ऐसा कुछ गलत नहीं है कि जिसके लिए इसको बहुत बड़ा मुद्दा बना दिया जाए। एक तो क्योंकि सीसीटीवी कैमरे रहने से बहुत कुछ सामने होता है। वो रेस्टोरेंट पहले तो धार्मिक यात्रा निकल रही थी तो सीधे सीधे ये कहा गया कि आप मुसलमान को चिन्हित करना चाहते हो कि ये होटल मुसलमान का है। अब यह आदेश तो ये सबके लिए, पूरे स्टेट के लिए नहीं, उसमें वो भी था वैसे नहीं, उसमें था भी। देखिए, उसमें इसलिए था कि ज्यादातर आरोप उधर ही लगा था, तो क्लियर हो जाए कि कोई सनातनी है, उसको इच्छा होगी तो खाएगा, मुसलमान की दुकान में नहीं होगा तो नहीं खाएगा। वो तो उसमें कहीं समस्या नहीं थी कि सब क्लियर रहना चाहिए, उसमें किसी को लगाने का नहीं है, कोई लिखे बात करे वो उसलिए। ये जो आदेश है, देखिए उत्तर प्रदेश के या कहीं भी ये भोजन की शुद्धता, उसमें यहां तक कि कई बार मालिक से आंख छिपा करके जो उसमें काम करने वाले गलतियां कर देते हैं, वो स्वयं उनके लिए भी क्षतिकारक होता है और बदनामी होता है। तो वो भी सीसीटीवी से पकड़ के आएगा, लोगों को नाम का पता रहेगा, तो उसके आधार पर कुछ गलत नहीं है। नहीं, लेकिन ये आदेश जो है, चूंकि जोगी जी का एक काम करने का तरीका है, जब उनके दंगे में हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि सबका नाम हटा दो, तो उस समय हटा के फिर दूसरे तरीके से बोर्ड करके उन्होंने नाम टांग दिया कि हम इससे सहमत नहीं है, माननीय उच्च न्यायालय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो ये सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया था उसके प्रति एक गरिमापूर्ण असहमति है, और उसको फिर वैधानिक दायरे में सामने लाया गया है कि उस पिछली बार अदालत ने रोक दिया था, योगी जी दूसरे तरीके से ले आए हैं, बिल्कुल लाए हैं, उसको स्वीकार नहीं किया है। कुछ गलत है इस आदेश में?
मेरे हिसाब से एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर के तौर पे कोई गलत नहीं है। उस समय में और इस समय में एक फ़र्क है। उस समय लग रहा था कि एक इंटेंशनल किसी चीज़ को आप आइडेंटिफाई करके कर रहे हो, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई। उस वक्त बहुत सारे ढाबा मालिकों ने अपने मुसलमान हाँ। काम करने वालों को निकाल भी दिया था। तो ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर के तौर पर देखें। हालांकि इस बात से भी मैं इनकार नहीं कर रहा कि बहुत सारे लोग कोर्ट में जा सकते हैं कि कहें कि वो योगी जी वाले बयान आ गया, सुना देता हूँ सर, यही जो हमें भी डिस्कस करें, सुनाइए। कुछ दिन पहले का है। गोरखपुर के जो लोग बाहर काम करते हैं या पूर्वी उत्तर प्रदेश के जो लोग बाहर काम करते हैं, आखिर उनकी भी तो इच्छा होगी कि उन्हीं के घर में उनको सुविधा प्राप्त हो। और अच्छा है, यहाँ पे जो मिलेगा कम से कम वो हापुड़ वाला जूस तो नहीं मिलेगा ना, या थोक लगा करके वे रोटियां तो नहीं मिलेंगी, या तो शुद्ध मिलेगा जो भी मिलेगा। बयान तो ये भी बिल्कुल टारगेटेड था, सीधे सीधे योगी जी ने जो कहा था, ये वाला उसके बाद ऑर्डर आ गया। हाँ, ये भी टारगेटेड बयान है, लोडेड बयान कहना चाहिए, टारगेटेड नहीं कहता, लोडेड बयान है। ठीक है, वो तो पॉलिटिक्स उस तरह की कर रहे हैं, उस पर नहीं। मैं तो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर की बात कर रहा हूँ। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर के तौर पे इसको देखना चाहिए और सब लोग ठीक से काम करें, सीसीटीवी रहे, नाम रहे, शुद्ध रहे, इसमें क्या परेशानी है? मालिक मैनेजर का नाम बताने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वो जनरल एक ऑर्डर के तौर पर देखना चाहिए। ये तो कई मामले आपने भी देखे होंगे ना कि कोई प्रोप्राइटर का नाम है कुछ और लिखा कुछ है ऊपर। हाँ, तो वो गलत होगा तो उस पर कार्रवाई करे सरकार। मैं कह रहा हूं कि उन दोनों में फर्क है, लेकिन अभी भी सुप्रीम कोर्ट में जाकर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर है, कौन लोग हैं जो छिपा करना चाहते हैं उसकी बात होगी या वो कम्युनल हो जाएगा? बहुत लोग छिपा के कर रहे थे, तो गलत है ना भाई। अब उसमें वो डर क्यों ना, वो कम्युनल एक्ट क्यों कर रहा है, इस पर सवाल बात करिए। कम्युनल एक्ट वो है ना जो छिपा के हमको खिलाना चाह रहा है। वो छिपा के इसलिए कर रहा है, उसको डर है कि मेरा व्यापार जाता रहेगा, अगर तुम्हारा इतना भरोसा नहीं है तो तुम्हारा व्यापार जाना ही चाहिए। इसका दूसरा पहलू, अगर देश के 75 वर्षों की आजादी के बाद आज तक इतना भरोसा नहीं बन पाया है, इसका मतलब क्या? भरोसा उस पहलू को हमेशा कम्युनल, वो गलत है। छुपा के कुछ भी झूठ बताना गलत है। हमेशा जब कांवड़ यात्रा हो रही तब भी साफ सफाई की ही बात थी ना। हम बार बार कहते हैं कि हिंदू धर्म में व्रत त्योहार के समय में शुचिता की, पवित्रता की सबसे बड़ी जगह होती है। आप उसको सिर्फ और सिर्फ कह देते कि हिंदू मुसलमान है, ये तो गलत है ना। आप कह रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफर है, तब भी कोर्ट ने भी क्या कहा? कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया कि ये तो इंटेंशनल है, ये तो टारगेटिंग है। कैसे टारगेटिंग है भाई? किसी को क्या खाना है, कहां से खाना है, वो तय करेगा या कोई अदालत तय करेगी या कोई नेता तय करेगा? ये तो नहीं तय करेगा ना। अगर योगी आदित्यनाथ ये कहते कि नहीं, कल से इनके यहां जाना, इनके यहां नहीं जाना, योगी आदित्यनाथ के खिलाफ खड़े होकर हम बात कर रहे होते। दोनों का फर्क है। सरकार तो जनरल ऑर्डर ही निकाल सकती है सर, लेकिन मैं इसीलिए तो कह रहा हूं ना, ये ऑर्डर तय कौन करेगा? ऑर्डर क्यों जरूरी है सर? इसका बड़ा कारण है, ये ऑर्डर क्यों जरूरी है? कई बार क्या हो रहा है, मैक्सिमम में शिकायतें आ रही है कि लाइसेंस और होटल चलाने की परमिशन एक आदमी लेता है और चलाने के लिए ठेके पे दूसरे को दे देता है। बिल्कुल ठीक है। तो कौन चला रहा है? मालिक कौन है? मालिक कोई दूसरा हो सकता है और चलाने वाला कोई तीसरा हो सकता है। तो जो चला रहा है उसका नाम तो मालूम पड़े कि ये मैनेजर है, होटल का मालिक ये है, ये आदमी इसको चला रहा है। और देखिए, जब कोविड के बाद हुआ था ना, योगी आदित्यनाथ ने एक और ऑर्डर निकाला था कि सारे होटल और रेस्टोरेंट जब खाना बनाएंगे, वहां के जो वेटर खाना बनाएंगे, तो मास्क का और ग्लोव्स का इस्तेमाल करें। और जब भी दुकान की परमिशन लेती है तो सारे रूल्स और रेगुलेशन रहता है कि मालिक का नाम लगाना पड़ेगा आपको। दुकान का मालिक या जो दुकान चला रहा है वो मुसलमान है कि हिंदू, मूल मुद्दा यही है। आप कहो कुछ भी सर, ये तो नहीं कहा कि अगर मुसलमान होगा तो आप नहीं चला सकते। यही बात आप चला रहे हो तो आप बता दीजिए दिक्कत क्या है उसके अंदर। स्पष्टता से बात होनी चाहिए, यही मूल मुद्दा है। और जिनकी दुकानें अच्छी हैं, जिनकी दुकानों पर इस तरह की चीजें, वहां हिंदू जा खाता है, उसको दिक्कत नहीं। अब एक मामला दिल्ली के विनोद नगर से एक मामला आया था, अभी देखिए ताजा उदाहरण है, आपको बता रहा हूं। इस जूस की दुकान थी और नाम था ऊपर छपा हुआ गुप्ता जूस भंडार, ये देखिए गुप्ता जी लिखा हुआ ऊपर। लेकिन जब इस दुकान पर क्यूआर कोड के जरिए पेमेंट की जाती है तो पेमेंट में तो अकाउंट जिसका है उसका नाम आता है, वहां पर नाम आया था मोहम्मद यामीन। अब इलाके के बीजेपी पार्षद रवि नेगी दुकान पर पहुंचे जूस पीने के लिए और पेमेंट करने की बारी आई तो उन्होंने ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए क्यूआर कोड स्कैन किया तो दुकान के मालिक का नाम मोहम्मद यामीन सामने आया। सुन लीजिए जरा क्या हुआ था तब। मोहम्मद यामीन आ रहा है पेटीएम में और दुकान लिखा गुप्ता से। अबे गुप्ता लिखा, अभी पेमेंट तो मोहम्मद यामीन के नाम से ले रहे हो ना? चला रहे हैं। हाँ तो नाम लिखो ना मोहम्मद यामीन। लोगों को बेवकूफ क्यों बना रहे हो हिंदुओं को? उससे बता दियो नाम चेंज कर लगा, यहाँ पे मोहम्मद यामीन लिखा है यहाँ पे, है ना? गुप्ता है ही नहीं यहाँ पे कोई। ठीक है भाई, फिर बंदे जाएंगे। अब ये तो सरासर गलत है, इसको तो कोई भी डिफेंड नहीं कर सकता है। मूल बात वही है, एक लाइन की बात है सर। भाई मैं कह रहा हूं बेईमानी को आप कह रहे हैं बेईमानी पे अगर आप चिन्हित कर रहे हो तो आप कम्युनल हो। आप ईमानदारी की बात करो तो कम्युनल हो।
मतलब ऐसा कैसे हो सकता और है? छुप के कर क्यों रहे हो? मैं कह रहा हूं इसमें कि एक चीज और जोड़ दूं, मतलब जो बात कर रहे हैं वो ठीक है। अभी आपने देखा हो कि देश में जो जितना भी मीट का एक्सपोर्ट कर रहे हैं, मैं बीफ का जिक्र नहीं कर रहा क्योंकि फिर बीफ पर एक नई डिबेट होगी, मीट का जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो सारे के सारे लोग हिंदू हैं, बिजनेस वाले। तो वो इससे क्या मामला है नहीं, सर? बात सुनो मतलब सर, हाँ, ओके। मान लीजिए ना, सुन भी लिया कीजिए। वो सारे हिंदू हैं और उनके जितने कंपनीज के नाम है वो सारे मुस्लिम हैं, सारे के सारे। मतलब सारे नहीं तो आप 90% मान लीजिए, सारे के सारे, और रजिस्टर्ड नाम है। कंपनी के मालिक हिंदू हैं, हाँ, जैन कंपनी का है, नाम मुसलमान है। नाम मुसलमान है। नहीं लेकिन अरे यहाँ भी यहाँ इंपॉर्टेंट, ये अच्छा कि आपने नहीं नहीं, बताया। ये पॉइंट सही है, मैं तो अब उसी पे आ रहा हूं। इनकी भी मजबूरी है, इनको जो है मुस्लिम देशों में करना है। बस, क्योंकि वो वहाँ पर- हाँ। इसीलिए मैं कह रहा हूं, उनका भी आप नाम सब छपवाइए। जिसको नहीं खाना उसको भी होगा, बताना चाहिए। वो ना खाए। भाई लालू जी चंपारण मीट बनाना राहुल जी को सिखा रहे हैं तो सिखाए। नाम बदला क्या किसी ने? लालू जी ने बदला कि राहुल स्टोरी जी को ने सर डिटेल में पता करता हूं मैं। नहीं है ये, मतलब ठीक है, ये कोई ठीक है, fact निकालते हैं नहीं इसको। है, ये कोई लेकिन साजिश मैं नहीं कह है, रहा वो हूं, तो देखिए उनका अंत business में है। क्या है, अंत में आपका रोजगार जुड़ा हुआ है, व्यापार जुड़ा रोजगार हुआ है। जुड़ा हुआ है। अब ये मीट मालिक को मैं पता है उस कि reference मुझे में आपको ये बात का जिक्र मीट किया। मालिक को पता है मैं नहीं, सऊदी में या ना, कहीं ना, और कर रहा आप लोग हूं, फिर तो इसको- वहां मेरा नहीं, कंपनी का आप नाम इसको मुसलमान जाएगा। नॉर्मलाइज कर रहे हैं। व्यापार जुड़ा हुआ है, ये इसका दिखने वाला पहलू है, लेकिन समाज में वैमनस्य फैल रहा है, घृणा एक दूसरे की प्रति फैलती है। जब आप जानते हैं कि आप वहां खा रहे थे, वो जो आप समझ रहे थे वो नहीं है। सर मैं जो बात कर रहा हूं वो भी आप जमीन पे है, आप माने है कि वो, नहीं माने। है वो, तो अगर इसी ये को तो ठीक करने की जरूरत है। बहुत से लोग, हाँ वो आप जड़ को नहीं ठीक करेंगे। कोई समस्या मुसलमान की। दुकान कर रहा है, नाम हिंदू का लगा रहा है ऊपर। अब उसके मन में अगर कोई ये एक बात तो ये जो कुछ लोगों ने उसको मुद्दा बनाया कि भाई ये तो जानबूझकर हिंदुओं को कोई थूका हुआ या कुछ और गलत चीज मिलाया हुआ खिलाना चाहता है, वो एजेंडा अलग है। लेकिन वो कर इसलिए भी रहा है, उसको पता है कि मैं मुसलमान लिख दूंगा तो शायद मेरे पास इतने कस्टमर नहीं ये आएंगे। बताइए, और ऐसे हैं बहुत सारे लोग जहां जो वेज- मुसलमान की दुकान में जाकर खाना नहीं चाहते। जहां वेज के साथ नॉन वेज लिखा होता है वो बताता है ना भैया कि हम दोनों बनाते खिलाते हैं। जिसको खाना है जाके आप वेज खा बताइए, लेता ऐसे है। लोग हैं कि नहीं जो बिल्कुल मुसलमान है, की दुकान में नहीं बिल्कुल जाना है, बिल्कुल है, है ना? बिल्कुल है। लेकिन क्या उनको उनका अधिकार नहीं है? नहीं, अधिकार तो है, लेकिन क्या ये सोच ठीक है? अरे क्यों ठीक नहीं है भाई? हमारी मर्जी है, हमारी मन करके हम विजय जी के साथ कल नहीं खाएंगे, हमें प्रेम हो जाएगा हम इनके साथ खाएंगे, हम इन पे भरोसा होगा खाएंगे, नहीं भरोसा होगा नहीं खाएंगे। अब इसी देश में तो ना सुधा मूर्ति ने कहा कि हम अपनी टिफिन लेके चलते हैं, वो नहीं बाहर का बना हुआ खाती है, तो क्या करेंगे? कहेंगे सुधा मूर्ति बहुत कम्युनल हो गई। कैसे डिबेट कर सकते हैं? खाने पीने का अधिकार तो किसी को भी चले। किसी के साथ है, ठीक है, और चले। अगर उसमें भरोसा है तो भरोसा तो सबसे छह जरूरी बड़े है। मीट लंबा हो जाएगा सर, अगली एक्सपोर्टर खबर पे में जाओ। 4 हिंदू ने केवल 6 बड़े मीट एक्सपोर्टर में 4 हिंदू हैं, मतलब बड़े में जो नाम आया है उनके नाम भी है इसमें। उसमें इतना ही है, सुनिए बड़ा हो जाएगा बहुत। उसका फैक्ट ये है कि उनकी कंपनी का नाम है, लेकिन ऑनर का नाम वही होता है। कंपनी का नाम क्यों लिखा है मुस्लिम नहीं, अल कबीर कर दिया है। क्यों कर किया दिया? है? नहीं क्यों नहीं, कर वो किया दिया? है तो मैं उससे सहमत नहीं हूं, लेकिन उसमें कंपनी के मालिक का ठीक है, नाम आप वहां उस है। पर सहमत नहीं नहीं हैं। नहीं, आप सुनिए, कहीं असहमत ये तो मालिक- हुए। नहीं, सुनिए, मालिक का नाम जो है, मालिक का नाम तो है ना भाई, कंपनी कौन चला रहा है। अरे मालिक का नाम इसमें- देखता है, प्रोडक्ट पे लिखा हुआ आ रहा है, अल कबीर से प्रोडक्ट आ रहा है। नहीं, ये कोई- वैसी की वैसी डिबेट है। इसको कोई जोड़ चाहे, लीजिए, कोई इस तरह मत चाहेगा, उतरिए। लेकिन ये गली गली में जो हो रहा है उससे आप मीट सर आगे बढ़ रहा हूं मैं जरा। अब जरा दक्षिण भारत की बात आपको बताता हूं। आंध्र प्रदेश में तिरुपति बालाजी मंदिर के अंदर दूषित प्रसाद मिलने का मामला सामने आया कि जिस घी से लड्डू बनते हैं उस घी में बीफ फैट है, सुअर की चर्बी उसके अंदर मिली हुई है, तमाम तरीके की बातें सामने। इस पर भी विवाद है, क्या वो दूषित घी या इम्प्योर घी वो लड्डू बनाने के लिए इस्तेमाल हुआ भी था? अब इस पर जो पहले की सरकार थी जगन मोहन रेड्डी की, वो इस पर सवाल उठा रही है कि आपने सैंपल लिया, ठीक है सैंपल खराब हो सकता है, लेकिन क्या वो सैंपल वो उस बैच का घी वाकई वो उससे लड्डू बना और श्रद्धालुओं को दिया गया? इसके बारे में बताए सरकार। एक बात चंद्रबाबू नायडू ये कह रहे हैं कि इससे हमारा सबक ये है कि जितने भी मंदिर हैं उनके प्रशासन में हम आस्थावान लोग रखेंगे, नॉट ओनली हिंदू, नॉट ओनली सनातनी, आस्थावान लोगों को रखेंगे जिसकी भगवान में श्रद्धा हो। वही आदमी इसके मैनेजमेंट में रहेगा तो वो कभी गलत काम नहीं कर पाएगा, वो गलत चीज श्रद्धालुओं के हाथ में नहीं जाने दे पाएगा। विजय यहाँ सवाल वो हो रहा था कि भाई अब ये टेस्ट कैसे होगा? मुझे नहीं जानकारी कैसे होगा, क्योंकि मैं आस्थावान का टेस्ट कैसे जानता होगा? नहीं हूँ धर्म के बारे में कि आस्थावान हिंदू कैसे होते हैं। जो भक्त हैं वो आस्थावान है कि नहीं है? नहीं, भक्त जो तो है लाखों, ही, तभी जा रहा है वहां दर्शन करने। नहीं तो फिर आस्थावान का क्या टेस्टिंग, क्या कोई पैरामीटर्स बनाएंगे? अब पता नहीं सर कैसे करेंगे, ये तो ठीक है। सही सवाल ठीक है आपका। लेकिन अब जो उप मुख्यमंत्री है पवन कल्याण जी ने जो इस पर रुख लिया है वो देखिए कितना कैसा है कि ये खबर आते ही डिप्टी सीएम है वो, उन्होंने कहा मैं प्रायश्चित यात्रा करूंगा। प्रायश्चित यात्रा
कि हमारे राज्य में हमारी सरकार चल रही थी और ऐसा प्रकरण सामने आया। हालांकि इसका सारा दोष बढ़ा जा रहा है जगन मोहन रेड्डी की सरकार पर, फिर भी उन्होंने कहा प्रायश्चित यात्रा करूंगा, जगह जगह मंदिरों में जा रहे हैं, सफाई कर रहे हैं। बाई दी वे तिरुपति मंदिर का भी सफाई की गई, उसको क्या कहते हैं, शुद्धिकरण किया गया इस प्रकरण के बाद। लेकिन ये प्रायश्चित किस चीज़ के लिए कर रहे हैं कि ऐसा हो गया? अच्छा, इनका मुझे लगा वो जो इन्होंने बयान दिया था पहले कि बीफ खाने में कोई परेशानी नहीं ये है, बोल चुके हैं सर? हाँ, पुराना बयान है जो काफी सोशल मीडिया पर चल रहा है, तो मुझे लगा उसके लिए प्रायश्चित करने जा रहे हैं। नहीं, बहरहाल वो तो मंदिरों में सफाई कर रहे हैं और इन्होंने एक नई बहस को जन्म दिया सर, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नहीं, वक्फ बोर्ड की तरह अगर किसी का मन खराब है तो हम तो वो देश है ना जहां भाई हिंदू धर्म ही तो है जो मानता है कि हम धीरे धीरे सत्य सनातन से साकार साक्षात्कार की तरफ बढ़ेंगे, तो बढ़ रहे हैं। बीफ पर उनकी राय वो बता तो दें, अब ताजा राय तो बता दें। बहरहाल जो भी है, अब इन्होंने हिंदू लोगों के लिए परचम उठाया, कह रहे वक्फ बोर्ड की तरह हिंदू सनातन रक्षणम बोर्ड ये क्यों नहीं बनना चाहिए देश के अंदर? सारे मंदिरों की एडमिनिस्ट्रेशन जो है आप हिंदुओं को दीजिए। इसमें तो कोई दो मत नहीं है कि हिंदू मंदिरों का एडमिनिस्ट्रेशन हिंदुओं को दे, ये केवल इसमें कोई कॉम्युनल भाषा नहीं है, क्योंकि उसकी समझ हिंदुओं में ही होगी। हम कितना भी मस्जिद का प्रबंधन करेंगे तो मेरे अंदर मतलब उनसे पूछना ही पड़ेगा, इस्लाम के जानकार के लोगों से, कितना भी हम होंगे तो उस रूप में नहीं कर पाएंगे, यहाँ तो है। लेकिन हमारी मान्यता में ये व्यवस्थागत बोर्ड बनाने की बात नहीं, वही कर मैं उस पर आ रहा हूँ। सबसे पहले थे कि आपको मिलेगा नहीं, आप चाहे जितना पढ़ लीजिए, मस्जिद का प्रबंधन गैर मुसलमान को नहीं मिल सकता है। मैं दूसरी बात पर उदारता हिंदुओं में है। सनातन बोर्ड जैसे बोर्ड वगैरह के पक्ष में हम लोग कभी नहीं रहे, न हो सकते हैं कि उसका कोई अर्थ ही नहीं। हमारे यहाँ एक सिस्टम है, एक व्यवस्था है, हमारे यहाँ अखाड़ा परिषद है, अलग अलग जैसे शंकराचार्य के मठ हैं तो उनकी अपनी एक व्यवस्था है, वो सब है बना हुआ, वो पहले से बना हुआ है, वो पहले से काम कर रहे हैं। वो आपको भले पता, जैसे रामानुज संप्रदाय के जितने मठ हैं देश में, वैष्णव मठ, उनकी अपनी एक व्यवस्था है, शीर्ष से नीचे तक उनके भी चुनाव होते हैं। बयान सुना देता हूं सर, आ रहा हूं। पवन कल्याण को सुनी लीजिए आप। Everyone should come together. It's not about one prasad today. It's definitely shocking, it's hurt. I think we have to, because when governments and boards are not acting well, there should be some other monitoring mechanism in India, in Bharat. It should be Sanatana Dharma Parirakshana Board is the order of the day. It is very essential. That's what I feel. Because any kind of desecration happens to idols. The sanctity of the temples not been maintained, like TTD Prasad and all. Sanatana Dharma Parirakshana Board is essential. The reason was, when you leave it to the political groups, there is more such incidents are likely to happen on a regular basis, which to thwart it and to find a permanent solution or to find a permanent method to mitigate, I think I'll take it up in the next meeting, in cabinet meeting, and with my colleagues and the honorables here. ये मांग कर रहे हैं सनातन धर्म परिरक्षणम बोर्ड। अब ये जो ट्रस्ट है तिरुमला तिरुपति, उसमें भी इन्होंने कहा नेता लोग बैठे थे, तो नेता लोग नहीं होने चाहिए। इसका मूल बात इसका क्या है? मूल बात यह है कि एक भारत में सांस्कृतिक आध्यात्मिक पुनर्जागरण का ये प्रस्तुतिकरण हो रहा है जगह जगह। हाँ? अगर चंद्रबाबू नायडू जैसा एक सेकुलर पॉलिटिशियन इतना खुल के आस्थावान हिंदुओं की बात कर रहा है, द्रविड़ मुनेत्र करगम जो सनातन का विरोध करती है, अगर अपने घोषणा पत्र में हिंदू मंदिरों के जीर्णोद्धार और हिंदुओं के तीर्थ यात्रा की बात कर रहे हैं, डीएमके, अगर हमारे अरविंद केजरीवाल जी लोगों की तीर्थ यात्रा करा रहे हैं, तो इस सबको एक जोड़ के देखना पड़ेगा कि ये बदला हुआ समय है। इस बदले हुए समय में ये सब बातें आई हैं, चिंता उनकी जायज है। कोई न कोई एक सिस्टम हो कि आगे इस प्रकार की भूल की पुनरावृत्ति नहीं हो, क्योंकि हमारे यहाँ जो आप ऐसे किसी बोर्ड जैसी चीज के समर्थन में है? नहीं, मैं बोर्ड है ना, मैं ये कह रहा हूं ऑलरेडी है। भारत में अलग अलग संस्थाओं, अलग अलग अखाड़ों, अलग अलग मठों की एक पूरी व्यवस्था होती है। सेंट्रलाइज्ड बोर्ड की उसको मांग कर रहे हैं। सशक्त करने की आवश्यकता है। नहीं, सरकार उसकी मदद करे। सर मैं तो चाहूंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक टेंपल मिनिस्ट्री बना दे,
एक मंत्रालय बना दे हिंदुस्तान के अंदर। सुझाव आप गंभीरता से दे रहे हैं। बिल्कुल गंभीरता से दे रहा हूं। एक टेंपल मिनिस्ट्री होना चाहिए हिंदुस्तान के अंदर। इतने मंदिर है, इतने विविध मंदिर है हिंदुस्तान के अंदर, हजारों करोड़ों का उनका व्यवसाय होता है उसके अंदर इतनी घोर लापरवाही भी रहती है। मुझे लगता है अगर सरकार एक टेंपल मिनिस्ट्री बना दे, उसके नीचे बोर्ड बना दे, सरकार उसके लिए बजट सैंक्शन करे। वक्फ बोर्ड है तो इतनी सियासत हो रही है। टेंपल मिनिस्ट्री बन सकती है ना उसके रखरखाव के लिए सर। ऐसे कई मंदिर है जो बहुत अच्छे है लेकिन कोई देखने वाला नहीं है उसके लिए। अगर टेंपल मिनिस्ट्री बनेगी तब भी तो सरकारी चलाएगी ना, मान लीजिए सेंट्रल मिनिस्ट्री बनाए इसको, सेंट्रल मिनिस्ट्री एक मंत्रालय बनाए। आपका आ जाए इस पर नहीं, दोनों चीजें कंट्राडिक्टरी है ना। एक तरफ हम कहें कि भाई मंदिरों को राजनेताओं से, राजनीति से दूर रखना चाहिए, फिर जब सरकार ही आ जाएगी, मंत्रालय बनेगा तो सरकार आएगी ना, सरकार आएगी तो राजनीति बोर्ड हो। बने जो उन्होंने कहा, बोर्ड हो उसमें राजनेता नहीं हो, है ना, पहली बात। लेकिन मसला बोर्ड का नहीं है, ये कोई स्ट्रक्चर की बात नहीं है। मंदिरों का प्रबंधन कैसे हो इस पर काम होना चाहिए, और मंदिरों की जो संपत्ति है, सब चीजें हैं, उनका ठीक से जो इस्तेमाल होना चाहिए, उस सब पर कोई चर्चा हो, बेहतर व्यवस्था पर कोई चर्चा हो। लेकिन राजनेता का क्या मैंने अभी आपको बताया, साइबराबाद वाले नायडू साहब कैसे इतना हिंदुत्ववादी? हाँ वही तो कह रहा हूँ, अभी देश जो है कहीं दूसरी दिशा में जा रहा है। अब ये आप चाहेंगे तो मैं बता दूं, ये पवन कल्याण का स्टेटमेंट है जो ईटिंग बीफ इज एक्सेप्टेबल सेज पवन कल्याण। हाँ, तो इसलिए अब वो खाते में फोटो भी है क्या? नहीं, फोटो उनकी नहीं है, वो तो बात कर रहे थे किसी प्रोग्राम में। एक ब्रेक का वक्त, आप शॉर्ट में। ईसाई मतांतरण ने हिंदू जागरण जैसा काम आंध्र प्रदेश में किया था। ये समय से भारतीय जनता पार्टी को समझ में आया, पवन कल्याण, चंद्रबाबू नायडू को समझ में आया, वो एक साथ आए। अगर वो नहीं आते तो फिर वहां फ्रैक्चर्ड मैंडेट आता। इस मैंडेट को समझिए। ये सच है कि भले हम फैजाबाद के लिहाज से देखते हैं, देश में हिंदू जागरण, हिंदू मानस जो बदला है, उसका मैंडेट पर असर दिखता है।